आओ आओ बेटा, थक गई होगी मेरी बच्ची, चला जा। अरे क्या माँ, कैसे थक गई होंगी? फ्लाइट से आई हूँ मैं। अरे तो क्या हुआ? देखो तो सुहाना, कितनी टैन हो गई है तू। और शौक भी तो तुम्हारी लाडली बेटी को ही था, राजस्थान की चिलचिलाती धूप में खुद को तपाने का और वहां से पतली पापड़ बन के वापस आने का। आईने में देखा है खुद को सुहाना? कितना वजन कम हो गया तुम्हारा? सच्ची पापा? सच्ची? देख रही हो, उल्टा खुश हो रही है। खुश होने की तो बात है पापा, आप लोगों को पता नहीं है, हमने ना इतरपुर में बहुत मजे किए और बहुत सारा कंटेंट भी बनाया है। देखो बड़ी माँ, ये देखो बड़ी माँ, आप भी देखो ना। वो फोटोज वीडियोस बाद में, पहले अयान को जल्दी से रेडी होने को बोलती हूँ। अरे हाँ। बड़ी माँ, भाई नहीं आए। नहीं आए मतलब? बड़े पाप, भाई मेरे साथ एयरपोर्ट तक तो आए थे, पर जैसे ही फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू हुई, भाई को पता लगा कि हमारे मार्ट में कोई इमरजेंसी आ गई है, तो फिर उन्हें इतरपुर वापस जाना पड़ा। बट भाई ने वादा किया है कि वो एंगेजमेंट के मुहूर्त से पहले आ जाएंगे। इतरपुर मार्ट फोन करो और पता लगाओ प्रॉब्लम क्या है। जी। नेक्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? गुरुजी ने शार्प 9:30 बजे का मुहूर्त निकाला है, ऑलरेडी 7 बज चुके हैं। अगर मुहूर्त के टाइम में 1 सेकंड की भी देर हुई तो ये सगाई नहीं हो पाएगी। कनिका, अयान किसी काम से वहां फंस गया होगा, अगली फ्लाइट से वो आ जाएगा। दीदी मैं तो पहले से ही बोल रही थी कि अयान को यहाँ होना चाहिए और मेरे बेटे सिद्ध को वहाँ इतरपुर में। अगर ऐसा होता ना तो दोनों बच जाते, बिजनेस भी रिश्ते भी। पर यहाँ मेरी कौन बात सुनता है? भगवान ना करे अगर अयान मुहूर्त के वक्त पे ना पहुंच पाए तो। सुमित्रा। नहीं जी, सुमित्रा बिल्कुल सही कह रही है। अगर सिड सब कुछ संभाल सकता है तो फिर तुमने अयान को वहां क्यों भेजा? तुम जानते थे ना कि तनु और अयान की शादी तय हो रही है, फिर भी लाइक सीरियसली? आज अयान की एंगेजमेंट और 1 मिनट, तुम्हें पूरा यकीन है कि अयान के यहाँ ना आने की वजह वो मार्ट ही है, कुछ और नहीं? आई थिंक यू आर राइट कनिका आंटी। बड़े आपा, मैंने मार्ट में बात की, वहां सब कुछ स्मूथली चल रहा है, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। इनफैक्ट अयान भाई को कल से किसी ने मार्ट में देखा भी नहीं है। अगर मार्ट में कोई इमरजेंसी नहीं थी तो अयान ने फ्लाइट बोर्ड क्यों नहीं की? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर वो किसी प्रॉब्लम में है। तुम फिक्र मत करो, ला फोन मुझे दो, मैं अयान को सबके सामने फोन करता हूं। अयान कहाँ हो तुम? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ पड़ी जो तुमने फ्लाइट मिस कर ली? हेलो सर जी, मैं जयपुर एयरपोर्ट के गेट का सिक्योरिटी इंचार्ज बात कर रहा हूँ जी। ये फोन हमें यहाँ पर पड़ा हुआ मिला। भाई साहब, लेट मी हैंडल दिस। हेलो, आपके यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट तो होगा ना? तो आप उस फोन को वहां पे जमा कर दीजिए, मेरा भतीजा आकर ले जाएगा। जी ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि गलती से उसका फोन कहीं गिर गया होगा। फोन गिर गया होगा? ऐसे कैसे गलती से फोन गिर सकता है? कहीं अयान किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। शुभ शुभ बोल बहू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अयान बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार बच्चा है। अगर वो वहां रुक गया है तो जरूर कोई इमरजेंसी है, और उसने कहा है ना कि मुहूर्त के पहले आ जाएगा, तो बस अभी किसी को भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अगर अयान का फोन वहां गिरा है तो 100% ये चांस है कि वो नेक्स्ट फ्लाइट बोर्ड कर रहा होगा, और मुझे लगता है कि अयान खुद यहाँ आकर अपनी सारी बात समझा देगा। बात जो भी हो, सफाई तो ये है कि सच्चाई सच्चाई तो ये है कि मार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी अयान ने सुहाना को अकेले भेजा। क्यों? दीदी आप सही कह रही हैं, कुछ तो बात है ना? कुछ तो बात है।
सो सैड। तनीषा की यहाँ सगाई होने वाली है और दूल्हे का कोई पता ही नहीं। आई जस्ट होप कि किसी दूसरी लड़की के चक्कर में वो। सिद्धार्थ, तुम्हें हो क्या है? कब किसके सामने क्या बात करनी चाहिए इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? देख लिया अपने बेटे को, इसलिए आज तक इससे कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली है। पहले इसे बात करने का ढंग तो सिखाओ। भाई साहब, ऐसा क्या बोल दिया सिड ने? सही तो बोला है। देखिए, आज अयान की ना एंगेजमेंट है, तो उसे कहाँ होना चाहिए था? यहाँ। पर वो है किधर? वहाँ। क्यों? अयान मेरा बेटा है, मेरी कही हुई बात उसके लिए पत्थर की लकीर होती है। अगर अयान ने कहा है कि वो यहाँ मुहूर्त से पहले पहुंचेगा तो वो जरूर पहुंचेगा और तनीषा को इस घर की बहू जरूर बनाएगा। अगर मेरी तन्नू का दिल टूटा ना तो आई स्वेयर अच्छा नहीं होगा। तनु, तनु, तनु रिलैक्स बेटा। देखो देखो, आया ना, आता ही होगा। मैं कह रही हूँ ना, वो अभी आता होगा। अब आएगा, तब से तो मैं यही सुने जा रही हूँ। फिर अब तक आया क्यों नहीं आपका महान बेटा आयान? और तुम जय, तुम्हें तो बहुत गर्व है ना अपने बेटे पर। घर का बड़ा बेटा है वो, लेकिन हरकतों से तो ऐसा लगता है जैसे इस परिवार से कोई रिश्ता ही ना। कनिका, इनफ इज इनफ। ना, इस टोन में मुझसे बात मत करना जनार्दन। क्योंकि मैं तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं, 50% की पार्टनर हूं। और वैसे भी मेरा मुंह बंद कर देने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम्हारी कही हुई हर बात तुम्हारे बेटे आयान के लिए पत्थर की लकीर होती है। यही कहा था ना तुमने थोड़ी देर पहले। तो फिर तुम्हारे उसी बेटे आयान ने यहाँ ना आकर अपनी नाफरमानी से उसी लकीर को मिटा दिया है। क्या यही कद्र है उसकी नजरों में, तुम्हारे परिवार और तुम्हारी? चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात का मान रखेगा। और अगर आज उसने मेरा भरोसा तोड़ा तो मेरा और अयान का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। और मैं अपना कारोबार सिद्धार्थ को सौंपूंगा। और फिर अगर तुम चाहो तुम तनीषा का हाथ सिद्धार्थ को सौंप सकती हो। मोस्ट वेलकम। आज पहली बार बड़े पापा के सामने अयान की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ी हैं। मॉम, सेलिब्रेशन तो बनता है। बेटा, तो जो ना हर बात में ना बहुत जल्दी होती है। सेलिब्रेशन का मजा तो तब आएगा जब अयान मुहूर्त के वक्त पे नहीं पहुंचे। फिर तनीषा, ये घर और ये पूरी जायदाद अयान के हाथ से निकल के तेरे हाथ में आ जाएगी। वाह! तनीषा, 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 ये वो सपना है जो पूरा होता नजर आ रहा है। बस थोड़ी ही देर में पंडित और मेहमान दोनों आ जाएंगे और अयान का दूर दूर तक कोई पता नहीं। बेटा, भगवान करे तेरे सारे सपने बेकार हो। साकार, साकार। समझ गया ना तू? एनीवेज, तू जा, जल्दी जा और जाके तनीषा को संभाल। उसे भी तो लगे उसकी जिंदगी में कोई है जो हमेशा उसके साथ है।
है ना? Sounds good. गुड बाय, गो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।